अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द प्रोग्राम ज़माना शनास और मैं हूं आपकी होस्ट हीरा इकबाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोग्राम ज़माना शनास में मैं आपको उन लोगों के साथ मिलवाती हूं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हार्डशिप्स फेस किए होते हैं और इन द एंड वो अपने आप को तरक्की के एक ऐसे मनाजिल पर लेकर जाते हैं जहां पर दुनिया उनको जानती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ मिलवाऊं जिनसे आप उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, लाइफ जर्नी से कुछ सीख सकें, आप जिनसे आपकी लाइफ में वैल्यूज एडिशन हो। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में किस तरह से स्ट्रगल्स करके अपना नाम बनाया, आज हम जानेंगे उनसे ही। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं नवीद ताज गोरी साहब। सर, मैं आपको प्रोग्राम में बहुत खुशामदीद कहती हूँ। वेलकम टू द प्रोग्राम ज़माना शनास। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो नाजरीन, इन्होंने अपनी लाइफ में किस तरह से स्ट्रगल्स किए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इनसे इस बारे में जानेंगे ही, बट मैं आपको इनके बारे में कुछ बताती चलूँ। इन्होंने क्योंकि अपनी लाइफ में जिस तरह से अपनी लाइफ को लेकर चले हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जो स्टार्ट था वो एक गवर्नमेंट लेवल जॉब से अपना इन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद एक बिजनेस के फील्ड में जिस तरह से मूव किया है इन्होंने रिसेंटली अपना एक कैफ़े लॉन्च किया है दी बेला के नेम से। और ये जो कैफ़े है, किस तरह से इन्होंने इसमें सक्सेस पाई है और किस तरह से, क्योंकि हम देखते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब को कितना आइडियलाइज समझते हैं, एक 18th लेवल स्केल की जॉब जिसको हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है हम लोग उससे बहुत इंस्पायर करते हैं। बट आप एक अपनी उस जर्नी को छोड़कर, एक लाइफ जो है अपनी जॉब लेवल जो लाइफ है उसको छोड़कर आप बिजनेस फील्ड में आ रहे हैं। तो इस लाइफ से हम सीखेंगे इनसे कि इन्होंने किस तरह से इसका स्टार्ट किया। तो सर, मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी जो ऑडियंस है उसको अपने बारे में बताएं, किस तरह से आपने जो है अपनी लाइफ को, अपने करियर को किस तरह से लेकर चले। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहूँगी। थैंक यू। अच्छा, लाइफ कोई मतलब लंबी चौड़ी तो है नहीं, जितनी भी ज़िंदगी अभी तक गुजरी है। मैं बेसिकली मेरी जो पैदाइश है वो चिश्तिया ज़िला भावनगर की है और ग्रेजुएशन मेरी वहाँ की है। उसके बाद मैं आई मूव टू लाहौर। तो हाँ। मेरा मास्टर्स मेरा लाहौर में, फिर कुछ जॉब्स मैंने प्राइवेट जॉब्स जो लाहौर में की। एक मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ मैंने काम किया रेस्टोरेंट का। उसके बाद फिर अपना मैं कुछ फैशन लग्जरी के साथ साथ आईटी कंपनी में काम किया। तो ये फिर मेरी सिलेक्शन होगी गवर्नमेंट जॉब की और मैं एक इदारे में का हिस्सा बन गया कोई 2008 के आखिर में। और फिर तकरीबन 14 साल का ये सफ़र रहा। तो फिर मैं आई वाज एट 18, तो जब मैंने, जैसे कि आपने जिक्र किया, तो मैंने जॉब को छोड़ा। तो इसके अंदर ये था कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट कि आपने जो पूछा कि जो स्ट्रगल का चीज़ों का, बिल्कुल। ज़ाहिर है कि छोटे शहर से निकलना, काम करना, अपना अपने सेल्फ पे अपने चीज़ों को बिल्ड करना। और फिर ये कि मुझे शुरू से ही एक शौक था। आई वाज 18 जब मैंने अपना पहला काम कारोबार स्टार्ट किया, दैट्स तो ग्रेट। अपने शहर के अंदर ही। तो उसमें अंदर भी मुझे था कि कुछ ना कुछ नयापन, आपको बहुत सारे फेलियर्स में सक्सेस मिलती है। आप काम के साथ साथ दूसरी तीसरी जगह भी, फिर कुछ मेरा फोटे डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का बनना शुरू हुआ। मैंने एक बहुत पहले सन 2007 में एक वेबसाइट लॉन्च की जहाँ पे मैंने कॉलम्स चीज़ें मैंने इस तरह की वो रखनी शुरू की। गूगल एडसेंस से अर्निंग करनी शुरू की। तो ये बहुत सारी चीज़ें वो पैरेलल चलती रही, क्योंकि एक अगर आपने एक थोड़ा सा अपने आप को अगर चाहते हैं कि जितनी आप एक लगी बनी आमदन आपकी किसी जगह पे आप काम भी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो फिर आपको अपने दिन जो है ना वो लंबे करने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो दिन लंबे करने का मकसद यही है कि आप फिर सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी एक्टिविटी में, काम में, चीज़ों में, कि जहाँ से आप फिर कुछ अपना अर्निंग भी करें और लर्निंग भी करें। तो ये सारी चीज़ें थी। एक कंफर्टेबल, अब जैसे कि आपने कहा, ठीक है, बहुत सारे लोगों का ड्रीम है पाकिस्तान में कि उनको ग्रेट जॉब बिल्कुल, बहुत आइडियलाइज किया जाता है बहुत इसको। उस पे किया जाता है। लेकिन मैं बताऊं कि उसके साथ साथ ना उसके अंदर एक ओनस भी है। आप पे एक जिम्मेदारी है और तरह की एक मोनोटनी है, उसमें एक लगी बंदी लाइफ है, उसमें बहुत सारी पाबंदियां होती हैं। अच्छा। फिर जब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं तो उस तरह से एक सेटअप में जहाँ पे क्रिएटिव आपके पास आइडियाज हैं, चीज़ें हैं, तो वो आपका इम्प्लीमेंट उस नहीं तरह से कर नहीं सकते, हो बिल्कुल सकता। बिल्कुल ऐसे ही वो है। बहुत सारी एक ब्यूरोक्रेसी आप कह लें, या एक उसमें एक हायरार्की सिस्टम है जिसको आप बाईपास नहीं कर सकते। तो आपको कॉन्स्टेंटली ये फील होता है कि यार मैं ये मतलब मैं जिस जगह पे जो कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे आमदनी आ रही है, लेकिन मेरा अपना पैशन जो है, ये मेरा अपने अंदर जो कुछ है वो पूरा नहीं हो somehow you रहा। are bound। somehow you are bound। और आपको अगर आप लिखने पढ़ने से भी आपका ताल्लुक है, मैं कुछ में थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ चीज़ों के ऊपर भी, अच्छा। तो वो भी बहुत सारी चीज़ें जो है उसके साथ साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ आपकी हो रही होती है। तो फिर आप एक बिल्कुल। चाहते हैं कि मैं, लेकिन अगेन मैं इसमें कोई जॉब की नफ़ी नहीं कर रहा कि जॉब नहीं करनी चाहिए। ज़ाहिर है जब आप खुद भी कोई बिजनेस खड़ा करते हैं तो उसमें भी लोग जॉब कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो जॉब आपका करना, मार्केट को समझना, इंडस्ट्री को समझना, लोगों को समझना, उसके डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना। फिर आप किसी के साथ अगर आप काम करेंगे नहीं तो लोगों से काम करवाएंगे कैसे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे तो ही है। आपको प्रोटोकॉल्स वो नहीं पता होंगे। तो ये सारी चीज़ें एक जॉब आपको सिखाती है, और बहुत सारी जॉब्स ने मुझे सिखाया प्रोफेशनली कि किस तरह से एक रूम होना है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। और इस जॉब से भी मैंने सीखा इसके बेनिफिट से। लेकिन फिर एक कॉल आती है कि आप कहते हैं कि नहीं, दिस इज़ द टाइम, अब मुझे मूव करना चाहिए।
तो फिर कहीं न कहीं तो मूव करना था, तो एक जो अपने मिज़ाज के साथ इंसान अपनी हालात के साथ कुछ ऐसे काम करने की कोशिश करे, हुँ, अगर अपना करना ही है, बिल्कुल। तो जिसके साथ आपकी वैल्यू एडिशन भी हो और आपको मज़ा भी आए। तो सर आपने क्योंकि अपना जो है कैफ़े लॉन्च किया आपने, ठीक है? रिसेंटली आपने किया है और कैफ़े दी बेला के नेम से आपने लॉन्च किया है। इसको विदिन 2 और 3 मंथ्स में काफ़ी ये जो है प्राइस पर भी गया है, ठीक है? क्योंकि बहुत से मीडिया चैनल्स जो हैं, मीडिया पर्सनैलिटीज़ जो हैं, हमारी जो यूथ है वो बहुत उसको लाइक कर रही है। इसके पीछे क्या स्टोरी थी? क्या बैकग्राउंड स्टोरी थी जो आपने सोचा कि आपको कैफ़े जो है अपना लॉन्च करना है और वो दी बेला के नेम की क्या स्टोरी थी? अच्छा, ये वैसे आपका काफ़ी सवाल है खूबसूरत। मैं इसको ना खूबसूरत सवाल, वैसे बेला खूबसूरत को ही कहते हैं, तो लेकिन मैं अगर आपको इसकी ना थोड़ा-सा बता देता हूँ। थैंक यू। मैं खुद लोगों से मिलने-जुलने का शौकीन हूँ, नेटवर्किंग का, बैठने का, बातें करने का। हुँ, हुँ। तो हम भी कहीं जब भी मैं जैसे स्पेशली लाहौर आता था, मैं वैसे अभी मेरी जो जॉब थी वो पिंडी इस्लामाबाद थी, तो अच्छा। स्पेशली जाना तो लाहौर के अंदर ये ट्रेंड शुरू हुआ कि शाम के वक़्त जो है ना बैठने के लिए कुछ जगह बननी शुरू हुई। और एक हुँ, ऐसी हुँ। जनरेशन भी मैंने अभी देखा है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पैदा हो चुकी है, जो रात को देर से घर नहीं जाती बल्कि रात को घरों से निकलती है। एग्ज़ैक्टली जो ऐसा ही यूथ है। बैठती है, डिस्कशन करती है, आइडियाज़, चीज़ें, अपनी ज़ाती बातें, अपने कारोबार की। तो वो एक नाइट लाइफ़ का जो पार्ट है, उस पे ये कैफ़ेज़ जो बेसिकली एस्टेब्लिश हुए थे अच्छा। लाहौर के अंदर। जैसे हमारा कैफ़े अभी जौहर टाउन में है, तो वहाँ एक लाइन में सीरीज़ में हुँ, कोई हुँ। तकरीबन आप ओवरऑल आप बिटवीन यूसीपी एंड अलाउ चौक के हुँ, दरमियान हुँ। कोई 30-35 कैफ़ेज़ वहाँ पे मौजूद काफ़ी हॉट प्लेस है जहाँ काफ़ी पर हॉट यूजुअली प्लेस है, हमारी यूथ तो जा रही होती चाय है। की जगह वो वहाँ पे बन चुकी है कि हुँ, लोग जाते हैं वहाँ पे। और तो ये हम भी वहीं आते थे, तो यहीं बैठते थे, इन्हीं सही है। जॉब में इन्हीं जगहों पे होता हुँ, था। तो वो एक था कि यार कहीं बैठने की जगह होनी चाहिए। अच्छा, जो डिफरेंशिएट है, जो आप कह रहे हैं कि इस पे ख़्याल कैसे आया, तो ये लगा कि ऐसी जगह हम खुद भी बैठते हैं। आप यूजुअली होता है ना कि लोग अपने वर्क प्लेस से बोर हो जाते हैं एग्ज़ैक्टली, और एग्ज़ैक्टली। फिर किसी जगह पे जाते हैं थोड़ा-सा फ्रेश होने ज़रा के लिए। मूड रिफ्रेश हो जाए तो जो इनका। फ्रेश होने के लिए जगह जाते हैं, वो जगह भी किसी की जगह होती है जहाँ पे लोग आकर फ्रेश हो रहे हैं। तो बिल्कुल, हमने कहा हम अपनी जगह ही ऐसी बनाते हैं, खुद भी फ्रेश रहें, बिल्कुल, लोग भी बिल्कुल। हमारे पास आएँ तो फ्रेश अच्छा, हों, वेरी और इम्प्रेसिव। नेटवर्किंग भी हो लोगों की, बैठ बातें भी करें, काम भी हो, चीज़ें भी हों, और मिलना-मिलाना। तो फिर वो ये स्टार्ट हुआ। डिफरेंशिएट मैंने इसे इस तरह से किया कि एक तो कैफ़े के अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे फीचर्स ऐड किए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ। हमारे कैफ़े के अंदर मैंने दीवारें ऊँची करवाई, तो उसकी आप एंट्रेंस के बाद जब अंदर जाते हैं, तो एक आपको एक सेंस ऑफ प्राइवेसी प्रिविलेज हुँ, मिलता है हुँ। कि आप जैसे किसी कोर्टयार्ड में सहन के अंदर हैं। फिर उसमें रूफ़टॉप है, उसके अंदर मैंने फैमिली एरिया डेडिकेट किया, जो कि बाकी कैफ़ेज़ में नहीं है, क्योंकि मैं 20-22 कैफ़े जिनमें जा चुका था रिसेंट अच्छा, टाइम्स में, स्पेशली जॉर्ज टाउन में, मैंने देखा कि वहाँ पे ना फीमेल्स और फैमिलीज़ पे बहुत कम फोकस किया जाता है। बिल्कुल। तो जब वहाँ पे कम था, तो ये गैप आइडेंटिफ़ाई हुआ कि मुझे कुछ ज़्यादा करना है। ठीक एग्ज़ैक्टली। है, तो मतलब जैसे हमने छोटी-सी बात है कि फीमेल्स के रेस्टरूम जो है ना वहाँ पे या तो बहुत गंदे हैं, बाकी जगहों पे ये मौजूद ही नहीं है। यूजुअली ऐसा तो होता है। यूजुअली ऐसा होता है, तो हुँ, हमने उसमें फीमेल्स और फैमिलीज़ बहुत अनकंफर्टेबल होती हुँ। हैं, बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। तो हमने इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया, और हमने मतलब अपना ना फीमेल्स के स्पेशली 2 वॉशरूम, मेल के लिए, 2 फीमेल्स के हुँ, लिए। इसी हुँ। तरह हमने एक फैमिली एरिया, कुछ लोग होते हैं वो ओपन में या सबके साथ मिक्स्ड गैदरिंग में बैठना पसंद नहीं करते हुँ, फॉर एनी हुँ। रीज़न। ये अपनी प्राइवेसी है, ये अपनी एग्ज़ैक्टली। डिस्कशन है, तो हमने एक फैमिली एरिया उसके अंदर डेडिकेट किया, अच्छा, खवातीन के लिए एयर कंडीशन। सही। फिर उसके बाद अपना जो बाकी इसी तरह हमने मतलब स्मोकर्स के लिए कॉर्नर जगह, हुँ, हुँ। हमने एक स्टेज बनाया जहाँ पे छोटे-मोटे इवेंट्स सब होना शुरू हो मतलब गए। जिसको जो एरिया रिक्वायर्ड है आपने उसके अकॉर्डिंग उस पे सारा प्लान बिल्कुल, अपना किया और है। फिर एक ही आप जैसे खुद यंग जनरेशन से ताल्लुक़ रखती हैं, हुँ, तो हुँ। आप देखती हैं कि गैजेट्स बहुत कैरी करते हैं। एग्ज़ैक्टली, फिर बहुत से लोग बिल्कुल। अमेज़न पे काम कर रहे हैं या कुछ और अपना, तो लोग शाम में रातों को आते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। तो हमने कहा कि ये गैजेट्स की एक उनको जो सपोर्ट है इलेक्ट्रिसिटी की, वो दी हुँ, जाए। तो हुँ। हमने हर सीट के साथ सॉकेट्स ऐड की कि दैट्स सो नाइस। अंदर और बाहर और ऊपर रूफटॉप पे कि लोग जहाँ पे बैठे, कॉन्फ्रेंस टेबल एक ऐड की कि अगर आपकी कोई ऑफिशियल मीटिंग हुँ, है हुँ। या ग्रुप डिस्कशन है, तो वो वहाँ पे कैरी हो सके। तो अभी मैं देखता हूँ लड़के लड़कियाँ आते हैं, अपना काम भी करते हैं या फिर बिल्कुल। थीसिस वगैरह राइट कर रहे और होते ये हैं। चीज़ बड़ी हमें चाहिए होती है मतलब जो स्टूडेंट्स हैं हमारे या जो हम वर्क प्लेसेस पे काम कर रहे होते हैं तो हमें ऐसी प्लेस चाहिए होती है जहाँ पे हम अगर बाहर जाके थोड़ा मूड रिफ्रेश हो जाए कुछ खा पी भी लें ठीक है हमें जो खाना है जो रिक्वायरमेंट्स है हमारी और उसमें अगर गैजेट्स वगैरह यूज़ हम कैरी कर रहे हो तो उसके लिए बड़ा चार्जिंग वगैरह का इशू हो जाता है तो बड़ा मेजर प्रॉब्लम मेजर ये ना कंसर्न जैसे है। एक ही जगह पे ना हम्म। हमने मतलब अपना ना वहाँ पे इवेंट्स के लिए स्टेज भी है, वहाँ पे मैचेस की स्क्रीनिंग भी हो रही है, मूवी अच्छा। नाइट्स भी हो रही है, वहाँ पे अपना म्यूजिक भी हो रहा है, वहाँ पे जो वैसे म्यूजिक प्ले होता रहता है, हम्म। सिटिंग एरियाज भी हैं, फिर फूड भी अच्छा है, एम्बियंस भी है, फिर वहाँ पर जो
माहौल है वो ऐसा है कि वो पिक्चर फ्रेंडली भी है। सही है। तो ये बहुत सारे हमने स्नैपचैट भी शीशा भी ऐड किया यही है, अच्छा। मिरर सेल्फी है क्योंकि सही, मैंने सही। असल में हुआ ना कि जब गर्ल्स हमने को बहुत रिक्वायर्ड होता है गर्ल्स ये। को अच्छा ये कैफे की जो डिजाइन में है ना हुँ। खवातीन या लड़कियां जो है ना वो हमारा प्राइमरी फोकस हुँ। है। अच्छा, आपके मैंने कैफ़े की एक चीज़ देखी है, उसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट बड़ा मुझे नज़र आया। जिस तरह से आपने वहाँ पे स्टाफ अपना रखा हुआ है, मतलब किचन से लेकर मेन सर्विसेज़ तक, वुमेन्स वहाँ पर बहुत हैं। तो क्या इसका एक इसके पीछे की क्या स्टोरी है? लाइक आपने जब कैफ़े दी बेला लॉन्च करना चाहा था, तो आपने क्या पीछे इसके सोचा था कि आपका जो मेन जो है इसमें टारगेट जो है वो वुमेन है? या ये खुद ही से ही लाइक एक चीज़ बस आपने की है और उस तरह से हायरिंग उस तरह से की है, तो वुमेन एम्पावरमेंट का एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा था? अच्छा एक इसमें थोड़ा-सा मैं इसको बेहतर ज़रा बयान करने की कोशिश करता हूँ कि हुँ। टारगेट ख़वातीन नहीं थी। अच्छा, मतलब ये था कि उनके कम्फ़र्ट का ख़्याल हमने रखा कि फ़ीमेल्स का और फ़ैमिलीज़ का ज़बरदस्त, कि एक फ़ैमिली ज़बरदस्त। ओरिएंटेड कैफ़े बने, हुँ। ठीक है? तो उन वो ऐसी स्पेस हो कि वहाँ पे वो कम्फ़र्टेबल हों। तो कम्फर्ट हो, और एग्ज़ैक्टली। दूसरा ये कि जो जॉब करने के बारे में भी कि वीमेन एम्पावरमेंट हम बातें तकरीरों के साथ हो रही ना, जब आपकी कुछ जगह है, आप किसी जगह पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हुँ। आप कुछ जगह बिल्ड कर रहे हैं, तो जहाँ-जहाँ फ़ीमेल्स को इनकॉर्पोरेशन हो सकती है, वहाँ करनी चाहिए। बिल्कुल, दूसरी बिल्कुल। बात है कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर बनने की कोशिश करना चाहिए, जेंडर बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। आप एग्ज़ैक्टली, हर काम ख़वातीन कर सकती हैं। एग्ज़ैक्टली। ये उनका मुकाबला नहीं है कि अगर बंदा 200 किलो वज़न उठा सकता है तो लड़की भी उठा के दिखाए, ये नहीं। बिल्कुल, ये नहीं बात है। होती है मेंटल कैपेसिटी की, कैपेबिलिटी की, चीज़ों को समझने की, ठीक है? हुँ, कुछ हुँ। बहुत सी पावर इंटेंसिव काम होते हैं, ये आपके बहुत आउटडोर है, जैसे बाइक पे लेके और जो भी चीज़ें उठाने जाना है, हुँ। छत सामान को उतारना, वुमेन्स चढ़ाना है। नहीं कर सकती वो, तो एग्ज़ैक्टली। कर सकती हैं, लेकिन आप उनको इस इम्तिहान में नहीं डालते कि कहीं और बेहतर ज़्यादा परफ़ॉर्म कर सकती हैं। सही, जहाँ पे सही। अपनाना जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किचन के अंदर हमारी शेफ़्स जो हैं वो 2 ख़वातीन हैं और वो बहुत अच्छा मतलब उनका ज़ायक़ा भी भी और बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हुँ। उनके चीज़ों के, ठीक है? तो मेरा ये ख़्याल है कि ये अपनाना हालाँकि दुनिया के टॉप शेफ़्स मतलब बहुत ज़्यादा जो तादाद में वो मर्द हैं, लेकिन हुँ। ख़वातीन को इस पे चांस ना देना ये बड़ी ज़्यादती है। तो हमने बिल्कुल, दिया, अब वो बिल्कुल। मतलब एंड इट्स अ मेरे वेरी गुड इनिशिएटिव आई थिंक। गुड इनिशिएटिव बहुत हमने ज़बरदस्त किया। चीज़ थी ये। फिर ये था कि सर्विस के ऊपर जहाँ पे एक सर्विस के भी 2 कैफ़े के आप इस सेक्टर में कह लें अंदाज़ हैं या लेयर्स हैं। एक तो सर्विस है जो सर्विस सर्वर या वेटर जैसे हम सर्वर कहते हैं, वो हुँ, सर्व हुँ। कर रहे हैं, खाना लाते हैं, रखते हैं, अच्छा। ठीक है? एक है ऑर्डर टेकर्स जो कि मैनेजर्स के बाद नेक्स्ट इन लाइन होते हैं। हुँ, ऑर्डर टेकर्स हुँ। बेसिकली आपकी सारे जो कस्टमर्स हैं, गेस्ट के साथ इंटरैक्ट करना, बैठना, उनको बिठाना, सिटिंग करना, उनको मेन्यू एक्सप्लेन करना, उनको गाइड करना उसके ऊपर। फिर उसके बाद उनको इंश्योर करना कि टाइम उनको खाना सर्व प्रॉपर कस्टमर सर्विस जो है। सर्विस हो, फिर उसके बाद उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनसे फीडबैक लेना, हुँ, हुँ। ठीक है? तो ये जो सारा काम है, ये हमने इस पे बाय डिज़ाइन ख़वातीन को मतलब यहाँ पे रखा कि वो उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए फैमिलीज़ और फीमेल्स ज़्यादा कंफर्टेबल हो कम्फर्ट पाएँ। हो, और एग्ज़ैक्टली। ओवरऑल एक मैं अपने वर्क प्लेस का भी बताऊँ ना कि आप एक बिज़नेस भी और आपके साथ एम्प्लॉइज़ हैं, हुँ। तो एक बड़ा अच्छा शाइस्ता ख़वातीन के साथ होने से जो आपका जो एक होमोजेनिटी जो क्रिएट होती है, वो एक अलग बिल्कुल बिल्कुल, वेल मैनेज्ड वेल प्लेस मैनेज और प्लेस बहुत होती है, ज़बरदस्त। शाइस्तगी आती है, हुँ, नफ़ासत आती है चीज़ों के अंदर। हुँ। लोग ज़रा अच्छे से होके तैयार होके आते हैं। बिल्कुल। तो ये एक फैक्टर है इसमें। अच्छा, सही है। अच्छा सर, आपने क्योंकि इसका जो था कैफ़े जिस तरह से आपने लॉन्च किया, इसको लॉन्च करने से पहले आप डिफरेंट कैफ़ेज़ आपने विज़िट किए। तो क्या चैलेंजेस किस तरह के आपने देखे हैं? कि आपको क्या इस कैफ़ेज़ को बनाने में क्या चैलेंजेस आपने देखे हैं कि आपके उसको कह सकें कि नेक्स्ट आप जो कोई कैफ़े लॉन्च करेंगे या नेक्स्ट इसकी कोई ब्रांच बनाएँगे, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें जो हैं उसको मज़ीद वेल मैनेज या मज़ीद उसको अच्छे से आप उसको प्रेज़ेंटेबल कर सकते हैं? ज़ाहिर है कि मतलब कोई भी चीज़ आप पहली दफ़ा करते हैं, शुरू करते हैं। हमने इससे पहले क्लाउड किचन लॉन्च किया था, हुँ, हमारा हुँ। दुबई के अंदर वो चल रहा था। कुछ और मैंने कहा ना कि जैसे पुराने एक्सपीरियंस से कुछ इंडस्ट्री के लोगों से मिला, कुछ दोस्तों से बात की, हुँ। फिर उस्तादों के सामने हमने घुटने तय किए। हुँ, तो हुँ। चीज़ों को समझो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो एचआर का है, कि अच्छा। आपको इसमें काबिल रिसोर्स मिलना, जैसे ख़वातीन इस फील्ड में बहुत कम है, हुँ, तो हुँ। स्किल्ड लेबर और वो भी फिर फीमेल होना तो ढूँढना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बिल्कुल। दूसरा ये है कि हमने तो जो जैसे रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन वगैरह वो चीज़ें मामलात किए, तो उसमें एक चैलेंज है कि लॉ के अंदर मुझे फेस करना पड़ा कि बहुत सारा जो बिजनेसेस हैं जो दूसरे यहाँ पे कमिटमेंट्स और अपनी मतलब चीज़ों को ऑनर करने में ये एक बड़ा इशू है हुँ। और प्रॉमिस क्वालिटी डिलीवर करने में, तो आपको बहुत सर पे खड़ा होकर बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़ाहिर है कि जैसे आपने कहा ना कि सेकंड टाइम कोई चीज़ हम फ्रेंचाइजी कोई हम करते हैं या कुछ भी है, तो ज़ाहिर है बिल्कुल। कि वो एक एक्सपीरियंस हमारा ऐड हो गया है एग्ज़ैक्टली। कि टाइम बचाने का, कि किस तरह बिल्कुल। कॉस्ट का। दूसरा ये कि एक सप्लाई का, चीज़ों का, आइटम्स का। बहुत सारे जो मैं अब मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, लेकिन एक सीधी बात है कि बहुत सारे कैफ़े जो कस्टमर्स को खिला रहे हैं,
और वो उसमें जिस तरह का सामान आ रहा है उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये कॉस्ट सेविंग की तरफ शायद होता है। अच्छा, ठीक है, बहुत बी ब्रांड चीज़ों के और मतलब नाकस क्वालिटी के ऑयल और चीज़ें वो यूज़ हो रही हैं इस इंडस्ट्री के थ्रू। हम भी जब क्वालिटी सामान, एश्योरेंस नहीं है उस तरह से। क्वालिटी इंश्योरेंस नहीं है, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है अच्छा, किसी गवर्नमेंट के इदारे का। वो अपेरेंटली देखते हैं कि वो चीज़ें ठीक हैं, साफ है, एक्सपायरी लगी हुई है, बट वो ब्रांड क्या है, उस ब्रांड की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपने वो नाम भी नहीं सुना होता, उन चीज़ों पे बिल्कुल, वो बिल्कुल। आइटम्स वो यूज़ हो रहे होते हैं। और वो बहुत ये जो मेजर। होलसेलर्स के पास, डीलर्स के पास, वेंडर्स के पास आप जाते हैं, तो वो आपको खुद सजेस्ट करते हैं, सर जी ए छाड़ दो, ए ले लो, ये थोड़ा क्योंकि वो सस्ता है। सस्ता है बिल्कुल, और लोग ले बिल्कुल। लेते हैं, उनकी ले लेते परचेजिंग ले हैं। लेते हैं। ये इसके अंदर एक बहुत इशू है। फिर इसके अंदर जो एक इशू है कि आपका जो थिएटर लगा हुआ है, आपके पास कुछ ज़्यादा मार्जिन नहीं है, इधर आपने डिश दी, इधर 15 मिनट में रिजल्ट आपके सामने आ गया। बिल्कुल। तो आपको कॉन्टिन्यूसली ना आपकी सर्विसेज पे, चीज़ों पे, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, वो चेक एंड बैलेंस आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिव उसके ऊपर रखना पड़ता है। तो इन दैट सेंस ना ये एक बड़ी चैलेंजिंग और बहुत डिमांडिंग ये काम है, ठीक सही। है, जिसमें आप 24 आवर एंगेज है। अभी आप सो के उठे हैं तो फिर नेक्स्ट दिन की तैयारी है, नेक्स्ट दिन की तैयारी है, बिल्कुल ऑन ऐसे ही है। ऑन, तो ये रिपीट पे चलता रहता है। बिल्कुल। सर, हमारे जो ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं, हमारी ऑडियंस जिनका आगे मतलब कोई भी बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी प्लान है, तो आप उनको क्या सजेशंस देंगे? लाइक वो अगर अपना कोई भी नेक्स्ट बिज़नेस प्लान करते हैं, तो उनको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका उनको देखना चाहिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल, कि हमें किस तरह से अपनी ऑडियंस को किस तरह से लेके चलना है, अपनी सर्विसेज़ को किस तरह से लेके चलना है, अपने बिज़नेस को किस तरह से लेके चलना है, तो आप क्या अपनी एडवाइस उनको देंगे? अच्छा, बिजनेस के अंदर ये है कि कोई भी बंदा बिजनेस करना चाहता है तो उसे वेलकम करें। मैं एक आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर ना आपको ये ध्यान हटा दें कि आपको किसी इदारे की कोई सपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि यू नेम इट, जितने भी इदारे आप टच होते हैं, कोई आपकी ट्रेनिंग मेंटोरशिप के लिए अवेलेबल नहीं है। आपको अपनी मेंटोरशिप प्राइवेटली अपने खुद तौर सही पे करनी खुद पड़ती है, से करनी बिल्कुल। पड़ती है, ठीक है। ये पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट फिर भी काम करना चाहिए, क्योंकि इस पाकिस्तान में अगर आपने किसी जगह को रेंट पे चढ़ाने या प्रॉपर्टी लेने से, फाइल लेने से बेहतर है कि आप इन्वेस्ट करें ताकि और लोगों के रिस्क का वसीला बने। बिल्कुल। आप जब एक कोई काम शुरू करते हैं तो आपके सप्लायर, वेंडर, आपके कस्टमर्स, आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ मनी हो रही होती है, जो इकोनॉमी के लिए, जीडीपी के लिए भी अच्छी है, सही। ठीक है। अब जब आप काम नहीं करेंगे, आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो कंट्री उस तरह से प्रोग्रेस नहीं करेगी, नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। है। तो एक ओवरऑल क्रॉस कटिंग थीम आपके जहन में होना चाहिए कि आपने कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। बिल्कुल। तो दूसरा ये है कि जॉब करना भी कोई मतलब कभी जॉब बा मुकाबला काम नहीं होता। काम भी आप जो अपना कर रहे थे वो भी आपकी जॉब ही होती है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। है। कुछ ना कुछ ये ऐसी कोई रिटायरमेंट वाली जिंदगी नहीं मिल जाती कि आपने अगर अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी जैसे मैंने, तो आप आगे हैं तो ये अब कोई काम नहीं है। अच्छा, वो गवर्नमेंट जॉब थी 8 घंटे की, ये हो गई है 24 घंटे, 24 घंटे की आपको जिसमें हर टाइम हाँ देखना उल्टा होगा। बढ़ गया है काम ना, अच्छा। ठीक है। काम भी बढ़ गया है, पर्सनल लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो अगर आप जॉब बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरा पहला मशवरा ये है कि आप कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री में, सेक्टर में जॉब करें, जॉब करें, अपना आपको नाम आइडिया बनाएं। हो, बिल्कुल। अच्छा, आइडिया भी होता है, आप अपना नाम और मकाम बनाते हैं, आपकी नेटवर्किंग भी होती है, बिल्कुल। ठीक है। पहली चीज़ है उस काम का, सेक्टर का, इंडस्ट्री को समझना, नॉलेज होना, नॉलेज बिल्कुल। होना। दूसरी बात है कि उस इंडस्ट्री के अंदर आपने अपनी मेहनत की, अपने आप को कुछ थोड़ा सा प्रूव करें। थर्ड ये है कि उसमें आपकी नेटवर्किंग बिल्ड करें। जब बिल्कुल। भी आप कोई काम करेंगे, जैसे मैंने कैफे किया, तो एक नेटवर्किंग बहुत मैटर करती है, ठीक है, कि आपको जो आपके दूसरे चाहने वाले, देखने वाले, मिलने वाले दोस्त आपके जैसे आपको अप्रिशिएट करते होंगे, इसी तरह इस कैफे के अंदर भी जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे आपने अप्रिसिएशन अर्न करनी है। अर्न करनी है, एग्जैक्टली, जब दैट्स अ वो मेजर आएगी पॉइंट। तो आपका कोई भी काम है, चीज़ें वो फ्लरिश करेगी। बिल्कुल। तो वरना अदरवाइज ना फिर यही होता है कि काम बहुत सारे शुरू होते हैं, 2 4 6 माह में लोग बददिल हो जाते हैं। अगर आप 24 घंटे 20 में से 20 घंटे 22 घंटे अपने ज़ाती काम को नहीं दे सकते ना, तो फिर काम में आने की ज़रूरत नहीं, फिर आप जॉब लेवल के हाँ, लिए जॉब हैं। लेवल के लिए बनेंगे। सर, कैफे द बेला की ऐसी क्या जो फूड स्पेशलिटी वहाँ की क्या है? अच्छा, रेदर देन कि हमने कोई स्पेशल फूड क्रिएट करने की कोशिश की हो कि फॉर एग्जांपल मतलब ऐसी डिश है जो कहीं और दुनिया में नहीं मिलती, उस स्पेशलिटी की बजाय हमने ये किया है कि जो चीज़ें बहुत सारे कैफेज और रेस्टोरेंट ऑफर कर रहे हैं, अच्छा। हम उसमें क्वालिटी इंश्योर करते हैं। एक चीज़ मैं आपको उसमें कह सकता हूँ कि सफाई सुथराई पे, ब्रांड की सिलेक्शन पे, उनके अंदर जो आइटम, मसाले, चीज़ें यूज़ हो रही है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, एक्सीलेंट। ठीक है। दूसरा एक वेरी छोटी गुड। छोटी चीज़ें हमने हटके, जैसे हमारे स्टफ चिकन स्टेक्स हैं हमारे, उसके अलावा अपना मटका पिज़्ज़ा हमारा बहुत मतलब अभी अच्छा, फेमस हो रहा है। मटका वेरी पास्ता भी नाइस। दे रहे हैं, ठीक है। मटका पिज़्ज़ा पीपल आर एब्सोल्युटली लविंग इट, क्योंकि वो चम्मच से खाया जाता है, अच्छा, मटके के अंदर ही बनता है, ओवन में जाता है, फिर उसी तरह वो मटका पिज़्ज़ा आता है। जबरदस्त। हमारी ऑडियंस को जरूर वो हाँ, आके टेस्ट करना वो चाहिए। नहीं, वो खा के टेस्ट करना चाहिए। वो बहुत हटके हमने मतलब एक चीज़ थी जिसके ऊपर मतलब आप कोई चीज़ होती है ना, अभी हीरो प्रोडक्ट बन जाती है, पॉपुलर हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। द मटका पास्ता इज नाउ गेटिंग पॉपुलर, लेकिन
अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमारी कोई भी चीज़ है, हमारी चाय से लेके वो आप आए बैठे, फिर ये कि एक छत के अंदर जो एक जगह है ना खाने के साथ साथ, उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज ऐड कर दी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि इवेंट्स के लिए भी जगह है, वो जगह अपना मतलब फूड के लिए भी है, वो जगह अपना काम करने के लिए भी है। अच्छा, एक चीज़ वहाँ पे और हो रही है कि जैसे मेरे पास मीडिया के मतलब माशाल्लाह आपके दोस्त भी, हमारे दोस्त भी बन के बिल्कुल लोग आ रहे हैं बैठ रहे हैं, तो एक छोटा सा मैं कह रहा हूँ कि मॉडर्न सा पार्टी हाउस बनता जा रहा है। अच्छा ये मुझे सही बहुत ये नहीं पता था इन चीज़ों का कि मतलब इस तरह से मीडिया के लोगों को अपील करेगा। ऑब्वियसली जिस तरह से आपने सारा उसका स्ट्रक्चर बनाया, एम्बियंस बनाया, फूड स्पेशलिटीज़ है वहाँ पर, तो वो तो वैसे ही हमारी जो इन्फ्लुएंसर, जो हमारी यूथ है, उनको तो वैसे ही बहुत अट्रैक्ट हाँ, मैं करेगा। एथिक जो उसमें एस्थेटिक है और उसमें जो मतलब अपना जो थोड़ी सी रोमांटिसिज्म थी उसने काम किया है, और फिर बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जाके रिवील होती हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइम मैं कोई कैफ़े बनाता हूँ तो मैंने ऑब्जर्वेशन नोट की कि बहुत सारी खवातीन लड़कियाँ आती हैं तो वो सीधा वॉशरूम में जाती हैं। अच्छा, अच्छा, अब सेट ये करना, पैटर्न है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा लेकिन है। मैंने उसमें एक नई चीज़ नोट की कि कई दफ़ा वो आती हैं तो मतलब उन्होंने अपने ड्रेसेस चेंज किए होते हैं। अच्छा, तो मैंने ये सोचा कि नेक्स्ट टाइम ना मैं अपना कोई बनाऊँ ना तो उसके अंदर एक चेंज रूम ज़रूर दूँगा। ज़बरदस्त, और ये होना भी ठीक है, चाहिए, वो मेरा होना भी ख्याल है। चाहिए। हाँ, अच्छा, इसी तरह शुरू-शुरू में हमने ओपन किया तो बहुत सारी ना वॉशरूम में ना एक मिरर सेल्फियाँ होती हैं, आपने अक्सर इंस्टाग्राम बिल्कुल, वगैरह पे ऐसे इट्स अ होते हैं तो देखती मस्ट। होंगी हुँ, कि वो वॉशरूम में एक तस्वीर बनाती हैं। अच्छा, मुझे ना एस्थेटिकली कोई इतना प्लीजिंग नहीं लगता कि पीछे वॉशरूम का दरवाज़ा है, लेकिन एक अच्छा, ट्रेंड भी है जैसे भी। तो मैंने बहरहाल एक मिरर लिया बड़ा सारा और कैफ़े के अंदर बाहर से में एक जगह पे इंस्टॉल करवाया स्टेज के साथ सही, कि आपने अपनी फुल ड्रेस तस्वीर बनानी है, वहाँ पे बिल्कुल। आके बना लें। और ये मेरे ख्याल से अब तो गर्ल्स का नहीं, सिर्फ आप बॉयज़ का भी कह लेंगे, हाँ बड़ा जी, नहीं, मेजर है लड़के कि आपने अपनी वो सेल्फी क्लिक करनी एब्सोल्युटली है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि लड़के भी अब आके तो अपना कर रहे होते पूरा हैं, गेटअप जो है ना एग्ज़ैक्टली, जो है ना करते हैं, उसमें मिरर सेल्फी उसे कहते हैं वो बिल्कुल, बनाते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। तो ये इस तरह की बहुत सी छोटी-छोटी लर्निंग है, बहुत सी छोटी-छोटी जो चीज़ें जो आपको काम शुरू करने के बाद समझ आती हैं, वो अच्छा, एक एम्बियंस के अंदर हो, फूड के अंदर हो, सर्विस के अंदर हो, एंड देन वी आर ओपन टू एनी फीडबैक। मतलब हमें लोग आते हैं और हमने मैं बता रहा हमारे पास बहुत हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग आते हैं हमारे पास अपना मतलब बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स हमें ट्रांस कम्युनिटी से मिला है। वो अच्छा, लोग आते हैं, वेरी बैठते हैं नाइस। और वो कहते हैं, और वो बड़े फेमस लोग उसमें आ रहे हैं और वो कहते हैं कि हम जितना यहाँ पे स्पेस पे कंफर्टेबल हैं कि आपके लोग उस तरह से जजमेंटल नहीं है। किसी और जगह पे जाते थे तो हम मतलब तंग होते थे। इसी तरह मतलब अपना ना हमारे पास जैसे अपने मीडिया के आईटी के लोग बहुत आ रहे हैं अच्छा, और आईटी सॉफ्टवेयर हाउसेज जोहटान में काफ़ी है, कोवर्किंग स्पेस काफ़ी लोग आते हैं, वहाँ पे बैठते हैं और आपस में उनकी नेटवर्किंग हो रही है बिल्कुल, कि उनकी मतलब एक दूसरे के साथ। तो मुझे ये सारी चीज़ें मैं देख रहा होता हूँ कि कहीं कोई किसी की यादें बन रही हैं, कोई किसी की अच्छा, बिजनेसिंग हो रही है, कोई किसी की दोस्ती हो रही है वहाँ पे, बिल्कुल, तो एक वैसे आपको अच्छा लगता है तो आप खुश होते एग्ज़ैक्टली। हैं लोगों को देख के। सर, आपके साथ प्रोग्राम करना है, बहुत मेरी अच्छी डिस्कशन रही आपके साथ। बट क्योंकि हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, तो मैं चाहती हूँ कि आप कैफ़े द विला के बारे में एक शॉर्ट मैसेज जो हमारी ऑडियंस को देना चाहें, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैफे डिवेला के बारे में ये है कि हमने बैठने की जगह बनाई है और एक नाइट लाइफ है लाहौर की, उसका मैं पार्ट बना और मैंने कोशिश की है कि कुछ आप लोगों के लिए बेहतर जगह तख्लीक कर सकूं जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपको एक छत के नीचे मिल सकें। मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक दफ़ा ज़रूर आएं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे कोई उसमें अपनी को बहुत सारी सेल्स की वजह से कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक दफ़ा आएँ ज़रूर। आप देखें कि अगर हमने कोई काविश की है, हमने जो अपनी छोटी-छोटी चीज़ें जो उसमें जमा की हैं, तो हम उसमें सक्सेसफुल हुए हैं या बिल्कुल। नहीं। तो बस यही मेरा मैसेज है थैंक यू कि सो मच सर फॉर योर टाइम। अब नाज़रीन, क्योंकि आपने, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। कैफ़े द बेला आप ज़रूर जाइएगा, वहाँ के जो फूड स्पेशलिटीज़ हैं, स्पेशली वहाँ का जो मटका पिज़्ज़ा है, वो ज़रूर ट्राई करें और उसके बारे में हमें ज़रूर अपने रिव्यूज़ शेयर करिएगा। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, एक नए गेस्ट के साथ। देखते रहिए प्रोग्राम ज़माना शनास विद हीरा इकबाल।